Hello, good morning friends. Welcome all of you to the Aditi Science School, Pagra. Okay, today we have learned in a Sanskrit lecture, Standard 9, Unit Third. कि अगले लेक्चर में हमने आधा लेसन देखा था, तो उसका पार्ट 2 हम देखते हैं। भोजः त्वं यदि वहित्वेन वर्तितस्य तहि अहं वृष्टि भविष्यामि। भोजः के भोज बोलता है कि त्वं यू यदि इफ वहित्वेन वहित्वेन मतलब इन द फॉर्म ऑफ फायर वर्तितस्य विल बी कि इफ यू will be in the form of a fire कि अगर तुम आग के रूप में होगे तही अहम वृष्टि भविष्यामि। तही सो अहम आई वृष्टि मतलब रेन भविष्यामि shall be तो then I shall be a rain। बोझ से टू द यंग मैन कि वो बोझ युवक को कहता है कि इफ यू विल बी in the form of a fire I shall be the rain। if you are a fire I am a rain। अगर तुम आग बनोगे तो मैं बारिश बन जाऊंगा। वृष्टे पुरतः वही स्थानम न शक्नोति। वृष्टे वृष्टे मतलब रेन पुरतः सामने बिफोर द रेन वही मतलब अग्नि का फायर का स्थातुम टू स्टैंड न शक्नोसी कैन नॉट कि अ फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर द रेन कि आग पानी के सामने कि आग बारिश के सामने टिक नहीं सकती है कि अ फायर कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट अ रेन। तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि। तथा इसी तरह त्वमपि यू ऑल्सो मम पुरतः बिफोर मी मम એટલે मी पुरतः बिफोर स्थातुं टू स्टैंड न शक्नोसि कैन नॉट एज लाइक एज यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी। तो व्हाट ऑफ द बोथ सेड on replying to the young man's कि the both said कि if you will be in the form of fire I shall be the rain। the fire cannot stand against the rain and as like as you are you cannot stand before me। युवकः वृष्टितो वायु स्वबलेन यत्र पुत्र अपि वाहितुं महर्ति। युवक द यंग मैन रिप्लाइड वृष्टि रेन बारिश को वायु मतलब द विंड स्वबलेन ओवन फोर्स विद द ओवन फोर्स यत्र पुत्र अपि एनीवेयर वाहितुं महर्ति एबल टू ब्लो कि द विंड able to blow the rain anywhere। the wind has such a strength that the rain would blow anywhere कि वो the wind is able to blow the rain anywhere कि पवन में इतनी शक्ति होती है कि वो बारिश को कहीं भी ले जा सकता है। तो वृष्टि रूपम भवन्तम अहम वायु भूत्वा इतः ततः वाहिष्यामि। वृष्टि रूपम इन द फॉर्म ऑफ अ रेन भवन्तम यू अहम आई वायु भूत्वा टू बी अ विंड इतः ततः हियर एंड देयर वहिष्यामि ब्लो कि आई कैन ब्लो यू हियर एंड देयर to be a wind in form of you rain कि मैं पवन बन के बारिश के रूप में रहे हुए आपको यहाँ वहाँ ले जाऊंगा। कि I can blow you here and there
in the form of a wind and you in the form of a rain. भोजः यदि भवानः वातत्वेन वर्तितस्य तहि अहं वायुभक्षकः भुजंगम भविष्यामि. भोजः रिप्लाइड द यंग मैन के भोज युवान आदमी को जवाब देता है कि यदि भवानः कि यदि इफ भवानः यू वातत्वेन वर्तितस्य in the form of wind you behave कि you behave like the wind कि अगर आप विंड के रूप में बिहेव करोगे तही अहम वायुभक्षकः भुजंगम भविष्यामि. तही आफ्टर दैट देन अहम आई वायुभक्षकः वायु मतलब विंड को भक्षकः खाने वाला ईटिंग अ विंड भुजंगम स्नेक भविष्यामि शैल बी कि देन आई शैल बी अ स्नेक हु इज ईटिंग अ विंड. बाद में तो मैं सांप बन जाऊंगा कि जो पवन को खा जाता है. कि इफ यू आर इन द फॉर्म ऑफ अ विंड कि अगर तुम विंड के रूप में रहोगे तो देन आई शैल बी अ स्नेक विच इज ईटिंग द विंड. तो उसके बाद में पवन को खाने वाला हवा को खाने वाला सर्प बन जाऊंगा. भुजंगम सन सतत वायु रूपम भवंतम बक्षिष्यामि. भुजंगम भूत्वा टू बी अ स्नेक सततम कंटिन्यूअसली वायु रूपम इन द फॉर्म ऑफ अ विंड भवंतः यू बक्षिष्यामि ईटिंग कि आई कंटिन्यूअसली ईटिंग यू to be a snake in a form of a wind. Okay, to be a snake I continuously eating you in the form of a wind. युवकः भवान यदि सर्पः भविष्यति तहि अहम सर्पभक्षको गरुड़ो भवामि. युवक कहता है भवानः कि आप यदि सर्पः साप भविष्यति बनते हो कि इफ यू आर अ स्नेक तभी अहम सर्पभक्षको गरुड़ो भवामि. तो आफ्टर देन आई शैल बी एन ईगल के हु इज ईटिंग द स्नेक के देन आई शैल बी अ स्नेक ईटिंग एन ईगल. इसके बाद मैं सर्प को खाने वाला ईगल गरुड़ बन जाऊंगा. तो युवक बोलता है कि भवानी यदि सर्पः भविष्यति इफ यू आर अ स्नेक अगर आप सांप बनोगे तभी अहम सर्पभक्षको गरुड़ो भवामि. तो देन आई शैल बी अ स्नेक ईटिंग ऑन ईगल. तो मैं सांप को खाने वाला गरुड़ बन जाऊंगा. भोजः वाक्यली वर्धयनम वाक्यली टॉकिंग वर्धयनम के टॉकिंग ऑफ द प्ले ऑफ द वर्ड्स अहेड इस तरह से बातचीत आगे ही चलती है. तो हम यदि गरुड़ः असि तभी अहम चक्रधारकः विष्णु के त्वं यू यदि इफ गरुड़ः असि कि इफ यू आर एन ईगल अगर तुम ईगल बन जाओगे गरुड़ बन जाओगे ना तभी अहम चक्रधारकः विष्णु. तो आफ्टर दैट I shall be अहम I चक्रधारकः होल्डिंग द चक्र विष्णु में बन जाऊंगा कि then I shall be a चक्र होल्डिंग विष्णु. तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु बन जाऊंगा. कि अगर तुम गरुड़ बन जाओगे ना तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु बन जाऊंगा. कि if you are an eagle I shall be a Vishnu who is holding chakra in his hand. तो मैं हाथ में चक्र धारण करने वाला विष्णु बन जाऊंगा. विष्णु गरुड़ा आरूढ़म भवति. विष्णु गरुड़ा on eagle आरूढ़ः राइडिंग भवति and विष्णु is riding on the eagle. और विष्णु क्या करता है गरुड़ की सवारी करता है. तो इसी तरह मैं तुम्हारी ऊपर ही रहूंगा. राजा भोज इस तरह से युवान को बताते हैं कि विष्णु राइड्स ऑन अ ईगल
युवकः मनसा विष्णुं प्रणम्य सपाण्डित्यं प्रदर्शनयम् अग्रे वदति। युवकः द यंग मैन मनसा बाय द मेंटली विष्णु भगवान को प्रणम्य बोर्ड डाउन पांडित्यम स्कॉलरशिप प्रदर्शयम डिस्प्ले अग्रे वदति स्पीक अहेड वो आगे बोलता है कि वो युवक मन से विष्णु को प्रणाम करता है कि बोइंग डाउन विष्णु बाय मेंटली टू डिस्प्ले हिज स्कॉलरशिप टू शो हिज स्कॉलरशिप अपनी विद्वता दिखाने के लिए द यंग मैन टोल्ड अहेड कि वो आदमी आगे बोलता है यदि भवानः चक्रधरः विष्णु कि इफ यू आर विष्णु होल्डिंग द चक्र तहि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटः अस्मि कि यदि भवानः चक्रधरः विष्णु कि इफ यू आर विष्णु होल्डिंग अ चक्र तहि then अहम आई भवतः बन जाऊंगा सैल्विय के भवतः तुम्हारे योर मस्तकस्य ऑन द हेड के मस्तकस्य ऊपरी ऑन द हेड शोभमानम लुक ब्यूटीफुल मुगटम क्राउन अस्मि बन जाऊंगा के देन आई शैल बी अ क्राउन विच लुक ब्यूटीफुल ऑन योर हेड कि अगर वो युवक बताता है कि यदि भगवान चक्रधरः विष्णु कि इफ यू विल बी अ विष्णु होल्डिंग अ चक्र then I shall be a crown which look beautiful on your head मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एवं संतिष्ठे मुकुटः द क्राउन सदा ऑलवेज मस्तकस्य उपरि ऑन द हेड ऑफ संतिष्ठे रहता है द क्राउन इज होल्डिंग ऑलवेज ऑन द हेड द क्राउन मुकुट तो हमेशा कहाँ पे रहता है सर के ऊपर ही रहता है उसी तरह से मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा भोजः का भोज युवकस्य पांडित्यम अनुभवः कि युवकस्य द यंग मैन्स पांडित्यम स्कॉलरनेस अनुभव एक्सपीरियंस द किंग भोज एक्सपीरियंस द नॉलेज ऑफ द यंग मैन कि राजा भोज को वो युवान आदमी का ज्ञान का अनुभव होता है तहि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम अहम Then the king replied, the king wanted to know, has he a much more knowledge? So the king replied the young man. So after that, mukutasya upari, on the crown, shobhamanam, look beautiful, pushpa aham, I shall be a flower, pushpa matlab flower, aham I. So then I shall be a flower looks beautiful on the crown तो के क्राउन के ऊपर मुकुट के ऊपर दिखने वाला मैं सुंदर फूल हूँ के एवं अहम अधुना तव उपरि स्यास्यामि ओके तो I shall be above you like this के उसी तरह से मैं तुम्हारे ऊपर ही रहूँगा एवं अहम के इसी तरह अधुना एट नाउ तवो उपरी ऑन योर स्थास्यामि मतलब आई शैल बी के आई शैल बी अबव यू लाइक दिस कि इसी तरह मैं तुम्हारे ऊपर ही रहूंगा युवक बोलता है कि भवान यदि पुष्पम भविष्यति कि यदि तुम फूल बन जाओगे इफ यू आर बी अ फ्लावर तहि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्यो उपरि स्थास्यामि तो आफ्टर दैट अहम अपि आई एम आल्सो भ्रमरो अपि भूत्वा बी बनके तव पुष्पस्य उपरि कि यू ऑन द फ्लावर स्थास्यामि shall be if you will be a
फ्लावर, अगर तुम फ्लावर बन जाते हो तो देन आई शैल बी अ बी, तो उसके बाद मैं बी बन जाऊंगा। અને बी shall be, bee is a holding always on the flower, के bee is standing always on the flower, के बी तो कहाँ पे रहती है, फूल के ऊपर ही वो मंडराते रहती है के। तो भोज बोलता है कि एवं भवानः द्विरेप तहि अहम सूर्य, कि इफ यू आर अ बी, अगर आप बी बन जाओगे ना तो तही अहम सूर्य, देन आई शैल बी द सन, तो मैं सन बन जाऊंगा। के पुष्पस्य अंतः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति, अहमपि त्वं बंदिनं करिष्यामि। पुष्पस्य अंत इनसाइड द फ्लावर, स्थितः laying, भ्रमरः अभी, सूर्यास्त काले at the time of a sunset, बंदी prisoner भवति shall be, के inside the flower, laying inside the flower, a bee shall be a prisoner at the time of the sunset, at the time of the sunset I shall be a prisoner, a bee which is inside the flower, के फूल के अंदर रहा हुआ बी को मैं सूर्यास्त के समय पे फूल को बंद करके उसको अंदर बंदी बना दूंगा। अहमपि त्वं बंदिनं करिष्यामि, के आई एम ऑल्सो यू बी अ प्रिजनर, मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। युवक बोलता है अहो ओ भवानः सूर्यस्तः हि अहम महाप्रभावी राहु, राहुस्तु सूर्य ग्रसते, भवानः आप, यू सूर्यस्तहि, इफ यू आर द सन, अगर आप सूर्य हो, सन हो, अहम महाप्रभावी राहु, के देन आई शैल बी अ पावरफुल राहु, तो उसके बाद मैं शक्तिशाली राहु बन जाऊंगा। राहुस्तु सूर्य ग्रसते, राहुस्तु द राहु, सूर्य द सन, ग्रसते स्वॉलो, द राहु स्वॉलो द सन। ओके, हम यहाँ तक देखते हैं, उसका पार्ट 3 हम नेक्स्ट में आगे आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।